सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग वीडियो करते करते मेरे पास जो वैकेंसीज़ का वीडियो मैंने कर रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर वेस्ट बंगाल के लिए एक वीडियो बनाइए, वेस्ट बंगाल का पोस्ट कैसा आएगा उसके लिए एक बनाइए। तो जैसे कि वोट भी ख़त्म हो गया और मेरा इलेक्शन का काम ख़त्म हो गया है, आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल कि वेस्ट बंगाल के लिए कौन सी पोस्ट सही है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको बहुत बहुत अच्छा लाइफ टाइम होम पोस्टिंग मिल सकता है। और वेस्ट बंगाल के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है तो ये जो चैनल है मेड फॉर एसएससी का, ज़रूर आप लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिए ये चैनल, क्योंकि एब्सोल्युटली फॉर ईस्टर्न रीजन ये चैनल वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स है। और पूरा देश में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, लेकिन ईस्टर्न में ट्रेंड सेटर्स और देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग बढ़ते 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 10,000 15,000 तब जब जाएंगे तो मोर और लेस हर एक ईस्टर्न रीजन का जो है एसएससी का जो एस्पिरेंट है उनका हेल्प हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पोस्ट के लिए बात करें, थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों को जैसे पता चला 15,000 के आसपास पोस्ट का वैकेंसी आ रहा है इस साल सीजीएल 2023-4 में। मतलब दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हम लोगों को जब नौकरी मिलता था तब 7,000 8,000 पोस्ट में ही मिलता था, अभी उसका डबल आ रहा है, ठीक है, इंटू 2x हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मिलने का चांसेस बहुत कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि मिलने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज अगर आप हिसाब करेंगे तो सिलेक्शन परसेंटेज इज़ प्रिटी मच 1 to 2% मैक्सिमम। तो प्रिपेयर तो आपको बहुत अच्छा से करना ही पड़ेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए, तो 4600 जो ग्रेड पे पोस्ट है उसमें से कुछ पोस्ट आईटीआई है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, कस्टम्स है, मतलब एग्जामिनर हो गया, पीओ हो गया। फिर 4600 ग्रेड पे पोस्ट में क्या आता है, ईडी हो गया। फिर क्या आता है, एएसओ सीएसएस हो गया, एएसओ का जितना है सीएसएस वीएसएस सब हो गया। ये सब जो मेजॉर 4600 ग्रेड पे पोस्ट है इसमें से बता देता हूँ। एएसओ सीएसएस जैसे मेजॉरिटी को पता है सिर्फ दिल्ली में है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरा देश में भी थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज है, बट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट द लायंस पार्ट इज इन दिल्ली। सो जो दिल्ली से हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये एएसओ सीएसएस। बट पीओ कहाँ पे है, जहाँ पे कस्टम्स है, और कस्टम्स कहाँ पे है, कोलकाता में है। कोलकाता में पीओ में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। लाइफ टाइम होम पोस्टिंग रहता है पीओ में आप घुसते हो तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लेते हैं। प्रोज है कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपका विजिलेंस का डिपार्टमेंट से ड्यूटी है, आपको पकड़ना है, कस्टम्स का जो भी लोग सोने का चेन वेन ये है ज़्यादातर पीओ ही होता है। लेकिन कॉन्स क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, तो नाइट शिफ्ट ये सब कुछ रहेगा। तो ये दो प्रोज एंड कॉन्स है। पीओ के ऊपर आता है सुपरिंटेंडेंट जो 4800 ग्रेड पे पोस्ट है, विदाउट एग्जामिनेशन पोस्ट। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट में बहुत ज़्यादा आपका पावर भी रहता है और पैसा भी रहता है, क्योंकि सैलरी बहुत हाइक हो जाता है। और फिर आता है एसी का पोस्ट। अगर आप एसी बनते हो तो फिर हो सकता है, अगर आप 55 के अंदर बन जाते हो तो आपका ट्रांसफ़र होगा, वरना आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। दैट्स वाई मेजॉरिटी में कस्टम्स और इनकम टैक्स में लोग 55-56 के बाद ही एसी का पोस्ट लेते हैं, ताकि ट्रांसफ़र भी ना हो, पेंशन भी बढ़ जाता। तो ये हो गया पीओ का पोस्ट। अब आता है अगर एग्जामिनर का पोस्ट। एग्जामिनर का कोई यूनिफॉर्म कुछ नहीं है, लेकिन पीओ का जैसे एयरपोर्ट में ड्यूटी है, एग्जामिनर का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वेंडर्स डिविजन, जहाँ पे लोग जो लोग बिज़नेस के लिए आते हैं वो लोग वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। तो एग्जामिनर में क्या होता है, एग्जामिनर के बाद होता है अप्रेजर। जैसे यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट, एग्जामिनर से होता है अप्रेजर, ये 4800 ग्रेड पे पोस्ट है। फिर इसका भी आता है एसी बनोगे फिर ट्रांसफ़र, वरना कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोलकाता जोन में मैं बता देता हूँ, पीओ एग्जामिनर ये सब पोस्ट के लिए ग्रेडेशन लिस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे अभी ज्वाइन करो, 15-20 साल तक आपको सुपरिंटेंडेंट तक ही रहना पड़े। फिर हो सकता है आपके पास ऑप्शन आ जाए कि एसी बनने का, उससे पहले आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। दिस इज़ प्रिटी मच श्योर। तो कोलकाता में अगर 4600 ग्रेड पे में रहना है तो कस्टम्स का ये दो पोस्ट बहुत बहुत बढ़िया है। नाउ अभी अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर में चलते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर का पकड़ लीजिए, आपको कोलकाता 1 में मिला। यहाँ पे जोन डिवाइड हो जाता है।
जोन डिवाइड क्यों हो जाता है? कोलकाता 1 में हो सकता है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर, बट कोलकाता 1 में बर्धमान, पुरुलिया, मिदनापुर ये सब भी पड़ेगा ना। ये इसमें क्या ट्रांसफ़र होगा? ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र होगा। जीएसटी का जो मेन हेड ऑफिस है, जैसे जीएसटी भवन जो रूबी के पास है कलकत्ता में, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा और वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा कि आप 1 महीना या 6 महीना बर्धमान में ये ड्यूटी करके देख के आओ, फिर ये ड्यूटी करके। ज़्यादातर जो लोग नए रिक्रूट होते हैं उनको फाइलिंग वर्क्स देते हैं जीएसटी का। जब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर ये सब आता है कि रेड्स वेड्स ये वो। तो कोलकाता 1 2 में शिलीगुड़ी भी पड़ता है, तो स्टेट में ही पूरा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैकलिंग जॉब है, ये बहुत इजी भी जॉब है। अगर आप ठीक ठाक से अगर देख लेते हो कि कहाँ से मैं कर सकता हूँ, कहाँ से मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो आपका बहुत ही सही जॉब है। और ये लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। होम पोस्टिंग मतलब ये नहीं कि आपको कोलकाता में ही रहना है। हो सकता है कि आपका घर है बैरकपुर और बैरकपुर में आपको नियर बाय ऑफिस मिला जीएसटी का, तो आपको वहाँ पे भी 1-2 साल आप रह सकते हो। ये फिक्स्ड नहीं है कि इसका ट्रांसफ़र होगा। कुछ कुछ का होता है ट्रांसफ़र, मतलब विद इन स्टेट, कुछ कुछ का कभी नहीं होता है। बैरकपुर। नाउ कमिंग टू जीएसटी, जीएसटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट टू गेट फॉर 4600 ग्रेड पोस्ट। उसके बाद आता है आईटीआई। आईटीआई में क्या ट्रांसफर्स है? आईटीआई में ट्रांसफर्स है लेकिन जोन में है। जैसे कलकत्ता जोन में वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान पड़ता है, तो अंडमान में हो सकता है 2 साल आपको रहना पड़े। बहुत कम परसेंटेज को भेजता है लेकिन भेजता है। तो जो है वो मैं बताता हूँ, जो सीधी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग कलकत्ता में ही रहते हैं। ऐसा भी हुआ है, मेरा कोई स्टूडेंट था, उसका घर था कृष्णनगर में, नदिया में, तो वो यहाँ पे आके ज्वाइन की थी, एक लड़की थी, तो वो ज्वाइन की थी। लेकिन उसके बाद 2-4 महीने के बाद वो कृष्णनगर का ऑफिस में ही चला गया है और अभी वहीं पे रहेगा, क्योंकि उनका अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि कृष्णनगर ऑफिस छोटा ऑफिस है और इंस्पेक्टर पोस्ट में ज्वाइन की हुई है, तो 1-2 ही इंस्पेक्टर है वहाँ पे, तो वहाँ पे है। वो भी स्टूडेंट पढ़ा भी रहा है, ये वो कर रहा है। और अगर स्टूडेंट पढ़ाने के बाद जब आता है, जो हम लोग टीचर्स हैं उन लोगों को बहुत पसंद आता है स्टूडेंट्स पढ़ाना। तो कोई भी अगर कलकत्ता से बिलोंग करते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर मैं दिया हुआ है यहाँ पे, फिर भी मैं दे देता हूँ 8910308482। तो ये व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर मुझे मैसेज करो, मैसेज करके बोलो कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इस साल 2024 का मैथ्स बहुत ही धीरे धीरे पैटर्न और भी हार्डर के टाइप में जा रहा है, तो यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड हैव अ गाइडेंस एंड अ मेंटर फॉर योर सेल्फ। तो ज़रूर मुझे इस नंबर पे मैसेज करो। मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग कराता हूँ। तो इफ़ यू लिव इन कोलकाता, लिव आउटसाइड कोलकाता, लिव इन नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, कोई भी हो, तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जो बंगाली लोग हैं वो बंगाली भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और बांग्ला हमार मातृभाषा, तो हम पढ़ाते ही पढ़ो, गांगुली नाम हमारा। सो दैट्स वाई आप लोग जो भी है वो मुझे ज़रूर यहाँ पे मैसेज करो। और अभी तक वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, भूल जाते हो आप लोग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये सब जब हो गया, ईडी इज़ ट्रांसफरेबल 3 साल अंतर फॉर गर्ल्स। बहुत पोस्ट आता है कि सर गर्ल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा पोस्ट क्या होता है? देखो, अगर आप रिस्क टेकिंग नेचर के हो तो आईटीआई, जीएसटी इंस्पेक्टर, फिर एग्जामिनर, पीओ सभी अच्छा है आपके लिए। बट अगर आप रिस्क टेकिंग नेचर के नहीं हो, आपको अनकंफर्टेबल रखता है, क्योंकि ये बात एडमिट करने में दिक्कत नहीं है कि ज़्यादातर आदमी लोग जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाता है। क्योंकि आदमी लोग, हम लोग है ही वैसे, हम उतने अच्छे तो है नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं हैं, ऐसा लॉट अच्छे बुरे सब मिक्स करके है। तो अगर एग्जामिनर का रेड में रात में जाना पड़ रहा है 1, 2, 1:30 बजे, 3 बजे, पूरा कास्ट है, पूरा एक टीम है फुल ऑफ मेन एंड एक ही लड़की है आप, वो भी छोटी हैं, तो हो सकता है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो सकता है। मैं बोलूँगा नहीं कि होगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं। ऑडिट में जो लोग जाते हैं, ऑडिटर में, बाहर में, तो बहुत लोग ऐसे जाते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि ये सब सेंसिटिव पोस्ट है तो बैक एंड कॉल में आपको रहना पड़ेगा। आपको सो रहे हो 2 बजे फ़ोन करके उठ के आना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैं क्या बताता हूँ, गर्ल्स के लिए आप आईटीआई ले लो। आईटीआई इज़ अ वेरी गुड पोस्ट। रात वात में हो सकता है, बहुत ही कम होता है वी सब रेड वेड का चक्कर। और अगर 4600 में जाना है तो आप पोस्टल इंस्पेक्टर ले सकते हो, लेकिन पोस्टल इंस्पेक्टर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पोस्ट इन 4600 ग्रेड पे। जो अच्छा पोस्ट है वो है सीएजी, सीजीडीए,
CGA, क्योंकि मैं खुद CAG में हूँ, तो आई ऑल्सो वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लड़कियाँ यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा पोस्ट भी है और लड़के भरे पड़े हैं यहाँ पे, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग आओ, ज़्यादा से ज़्यादा CAG, CGDA, CGA में ज्वाइन करो, और उसके बाद यू कैन गिव प्रमोशंस, और आपको 4800 ग्रेड पे AA बन सकते हो, जो आपका एकदम ऑफिस टाइम में ही होगा, फिर ऑफिस हो जाएगा, फिर अब घर चले जाना। तो ये सब सुविधा बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए है। DA में क्या होता है, EA में भी, ये जो पोस्ट है अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये भी नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है। एक कमिश्नरेट में मिल गया, ताकि कोलकाता कमिश्नरेट में मिल गया तो 5-7 साल के बाद आप इंस्पेक्टर भी बन जाओगे और कोलकाता में ही रह पाओगे। तो ये सब पोस्ट है। लेकिन DA इज़ वेरी मच अ ट्रांसफरेबल पोस्ट। हर एक 3 साल में ऑफिस ट्रांसफ़र होता है, हर 5 साल में एरिया ट्रांसफ़र होता है। मतलब रीजन ट्रांसफ़र मतलब क्या, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही आपको मिला तो पहला ऑफिस आपको कलकत्ता मिला, दूसरा ऑफिस कृष्णनगर मिला, तीसरा ऑफिस पुरुलिया मिला, तो आपका पूरा ट्रांसफ़र होते होते अब जाओगे। तो DA इज़ नॉट अ फेवरेबल पोस्ट एज पर मी। मेरे लिए AG पोस्ट जो CAG है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नील ट्रांसफ़र है, एकदम ही ट्रांसफ़र नहीं है, एक ही ऑफिस एक ही जगह में। तो आपके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी वाइज सोच लो। वैकेंसी जो आ रहा है वो इस साल GST का भी हाई है, ITI का भी हाई है, कस्टम्स में कोलकाता में बहुत हाई है, कस्टम्स है GST में कोलकाता में बहुत हाई है। CAG, CGDA में छोड़ देता हूँ, क्योंकि CGDA में ट्रांसफर्स है। CAG और CGA जैसे मेरिट वाइज पोस्टिंग नहीं देता, ये भी उसका मुश्किल है। लेकिन CAG में थोड़ा भी वैकेंसी है तो भी ले लो, क्योंकि ट्रांसफर्स नहीं है। CGA में अगर अच्छा आपका लक रहा है तो अभी ले लो, क्योंकि ट्रांसफर्स नहीं है। और जो भी है ये सब बाकी पोस्ट, PO, एग्जामिनर, ये सब अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये सब। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर 4600 आप ले नहीं चाहते, लेकिन हाँ इधर उधर अगर हो जाए तो 4200 का पोस्ट ले लो, वो है EA। इट्स अ वेरी गुड पोस्ट एंड यू मस्ट टेक इट। गर्ल्स के लिए जो मेजर कंसर्न है वो मैं बता दिया हूँ। बॉयज़ के लिए जो लोग जाना चाहते हो, पावर, एस्टीम, स्टेटस, रेट करूँगा, ये करूँगा, उसके लिए भी बता देता हूँ। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट में मुझे बताऊँ। और कोई भी डाउट है, मेट फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली, बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। धीरे धीरे वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ 10,000 सब्सक्राइबर फैमिली। सब्सक्राइब करो चैनल, देखते रहो। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। I have qualified CGL 2 times, 14, 16, 14 में I got in custom, 16 में I got in AG बंगाल। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स जो बहुत दिन से फॉलो करते रहे तो पता है। जिसका भी कोई भी डाउट है, जैसे मैं स्टूडेंट अभी पढ़ा रहा हूँ बैरकपुर से, फिर हल्दिया से, तो ये सब जो है, अगर कोई भी स्टूडेंट का क्वेरी है, ये नंबर में मुझे ज़रूर मैसेज करो एंड आई विल बी वेरी मच रेडी टू हेल्प यू बिफोर द टायर 1 एग्जाम्स। क्योंकि अभी से अगर प्रिपेयर करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। So in the next video, until then, this is Pratyay Ganguly signing out from a very, very favorite channel made for SSC. So in the next video, until then, tata, goodbye. All the very best.